तो हम ये एक इक्वेशन को, हम एक वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन ऐसी लिखी हुई हो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। द अबव इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, सही है। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ये एक्स और वाई, एक्स वेरिएबल में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, और किसी और वेरिएबल में हो सकती है। एक और बात लिखी हुई है इस इक्वेशन के साथ, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो इसके एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है a, इस a को 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ये दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा फिर, a पे कंडीशन क्यों लगी हुई है, a पे शर्त क्यों लगी हुई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0? अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर a 0 हो जाए, अगर a 0 हो जाए तो आप a की जगह पे 0 रख दीजिए, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो ये 0 कर देगा, और ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये तो सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि इसकी पावर टू नहीं है, इसकी पावर तो 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो पावर 1 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक तो रही नहीं, सेकंड डिग्री तो रही नहीं, तो लिहाजा शर्त ये है कि a को 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल दी हुई है 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई बता सकता है इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? जी, कौन सी में सर? पहली वाली इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू या x की वैल्यू? a की वैल्यू, a एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 6 है, a की वैल्यू 6 है, और b की वैल्यू क्या है, -2 है, और c की वैल्यू क्या है, +1। यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, और b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू 1 है। क्या आप इक्वेशन 2 के अंदर बता सकते हैं abc की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू सर 3 है, b की वैल्यू 8 है, x के साथ जो होता है ना वो b होता है, जो चीज x के साथ होती है वो b होती है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो a होती है, और एक नंबर जो होता है वो c होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 3 है सर। तो इस इक्वेशन को तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये आपके पास 3x स्क्वायर है, इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो उसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो इसकी जगह को हम इस तरह फिल कर सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि भाई a की वैल्यू तो 3 है, और b वहां पे मौजूद नहीं था, तो लिहाजा b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू 8 है। क्या आप बात मेरी समझ रहे हैं सारे? जी सर। क्या कोई बता सकता है कि इस इक्वेशन में abc की वैल्यू क्या है? असल में abc की वैल्यू बताने के लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसीडर किया जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस पे नजर रखें, इस पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसको देख के आप बता सकते हैं एबीसी की वैल्यू क्या है। जो चीज एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो a होता है, जो x के साथ होती है वो b होता है, a और की वैल्यू जो नंबर होता है वो c होता है। जी, इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 5 है सर। a की वैल्यू 5 है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 0 आएगी सर। और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू भी 0 होगी सर। बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा? 5x स्क्वायर कैन बी रिटन एज
प्लस 0x प्लस 0। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि 0 की कोई कीमत नहीं होती, 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 और ये 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर, a ये हो जाएगा, bx जगह भरने के लिए हमने लिखा है और ये c हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें, आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा, a की कीमत 5 आ जाएगी और bx से bx कंपेयर हो जाएगा और b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c एक नंबर होता है, तो यहाँ पर प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। हैव यू गॉट इट और नॉट? यस सर। ऐसी आज हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अपने आप को म्यूट कीजिए भाई। सर आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, अब सही आ रही है मेरी आवाज? अब सही है? सही है अच्छा सर। जी, अच्छा जी। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन को हमने आज शक्ल देख ली, सेकंड डिग्री इक्वेशन की हमने एबीसी की वैल्यू निकालना सीख ली। जरा सा और देखिए, जरा सा और देखिए, क्या कोई बता सकता है इसमें एबीसी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू +2 है, बी की वैल्यू 4 है सर और सी की वैल्यू 0 है। -4 साइन समेत कहेंगे। -4 और सी की वैल्यू 0 है। अच्छा सर इक्वल टू के बाद वाला भी नहीं, इक्वल टू के बाद वाला नहीं होता। आप ये देखिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे नजर रखें, जो मैं कह रहा हूं ना, आप इस पे निगाह रखें, इस पे निगाह रखें, इस पे ये फॉर्म कंपेयर करनी होती, इस पे निगाह रखें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जब आप इस पे निगाह रखें। एक और इक्वेशन दी हुई है, क्या आप बता सकते हैं इसमें एबीसी की वैल्यू, और क्या आप बता सकते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है कि नहीं है? सर सेकंड डिग्री इक्वेशन के दोबारा तारीफ कर दें। तारीफ ये है, सेकंड डिग्री इक्वेशन की तारीफ ये है, ये तारीफ लिखी हुई है कि इसमें x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन कहा जाएगा। x हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, नंबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 2 होनी चाहिए। सर क्या मतलब? मतलब ये कि देखें, एक इक्वेशन आपको दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्या ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 आ रही है। अच्छा, x की पावर, बड़ी पावर, यहाँ पे तो x की पावर 1 भी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब x की पावर 0 भी है, इसका मतलब यही होता है। तो x की बड़ी पावर 2 है, तो अगर इक्वेशन में x की बड़ी पावर 2 है तो उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 2 है। अच्छा, और देखिए, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? सर इसमें तो +5 मौजूद था, इसमें तो +5 नहीं है। तो भाई +5 हो या ना हो, ये बुनियाद नहीं है, बुनियाद तो ये है कि x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, तो लिहाजा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अच्छा, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? सर इसमें तो x भी नहीं है, इसमें तो 4x वाली टर्म भी नहीं है और इसमें तो 5 वाली टर्म भी नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? सर यस सर। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर है, समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो बोलो कि हाँ या ना, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर। यस सर। बुनियादी तारीफ ये है कि x की पावर 2 है तो लिहाजा क्वाड्रेटिक है। भले से x, यहाँ पे x है और यहाँ पे नहीं है, भले से x हो या ना हो, नंबर हो या नंबर ना हो, नंबर के और x से होने से फर्क नहीं पड़ता। बुनियाद ये है x की पावर 2 होनी चाहिए, x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उसे सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। या तो सेकंड डिग्री इक्वेशन कहें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं आमतौर से। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस सर। यस सर। अब अगर आपने तय कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक है, तो फिर ये बता दीजिए कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 4 होगी +4 है सर, ए की वैल्यू। बी की अच्छा, वैल्यू 0 है सर।
B जो की वैल्यू 5 है। और C की वैल्यू 5 है। जो टर्म मिसिंग होगी ना उसको हम जीरो ट्रीट करेंगे। यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो अगर x वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि b जीरो है। अगर x वाली टर्म नहीं है तो b जीरो है। अच्छा, एक और इक्वेशन देखिए। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस सर। क्वाड्रेटिक है, क्यों है? क्यों है? X की x वैल्यू की बड़ी पावर 2 है सर। इसकी बड़ी पावर 2 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो जल्दी से बता दीजिए a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू +3 है, b की वैल्यू +4 है, c की वैल्यू 0 है सर। शाबाश, जो मिसिंग होगा उसको हम जीरो लिख देते हैं। तो क्या कुछ अंदाजा हुआ? कम से कम पहचानना आया? यस सर। पहली बात तो ये है कि जिस इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं कम से कम पहचानना तो सीख लें। उसके बाद अगली बात ये होती है कि इसको हल करना सीख लें। तो पहले हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, दो नाम है, इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना आ जाए। 1000 इक्वेशन लिखी हुई हो उसमें हम पहचान लें कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है कि नहीं है। आखिरी बात पूछ रहा हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं भाई? इसमें तो आ रहा है 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ये क्यों नहीं क्वाड्रेटिक? इसमें x की बड़ी पावर 2 बड़ी नहीं है। वैल्यू 2 नहीं है सर। इसमें x की बड़ी पावर 2 नहीं है, इसमें x की बड़ी पावर 1 है, 2 नहीं है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए शर्त ये है कि x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। शाबाश, चलो कम से कम पहचानना आ गया। तो लिहाजा ये जो मिसालें दी गई हैं जरा दोबारा देख लीजिए। अब मेरे ख्याल से आप अच्छा जवाब दे सकते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है? यस सर। क्या दूसरी वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस। क्या ये Yes. तीसरी वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस सर। चलो जी, हमने Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लिया। अब ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करना सीखते हैं। ये हेडिंग डली हुई है हमारे पास, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हल करने की बात करते हैं। A quadratic equation can have one real root, two real root और no real root। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रियल रूट हो सकता है, दो हो सकते हैं और नहीं हो सकते। इससे क्या मायने? कोई बताएगा? रूट्स क्या होते हैं? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। अब सुनिए रूट्स होते क्या है। हमने पिछले अभी लेक्चर में लीनियर इक्वेशन को यानी कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। मिसाल 3x + 2 = 5। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नो सर। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक? इसमें x की बड़ी पावर 2 नहीं है सर। x की बड़ी पावर 2 नहीं है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक नहीं है। x की बड़ी पावर 2 होती है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, और x की बड़ी पावर 1 हो तो क्या होती है? वो लीनियर होती है। लीनियर इक्वेशन। वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन होती है, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे थे। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। और लीनियर इक्वेशन की क्या तारीफ है कि x की बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। यस और सर। और सेकंड डिग्री इक्वेशन को x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। और इसे क्या कहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होना शुरू हो रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिहाजा पिछले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे थे, वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन थी और वहां पे x की पावर 1 थी, और लीनियर इसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री इक्वेशन x की बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। तो लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। एक बात बतानी है, रूट्स वाली बात बतानी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सर सॉल्व करना हमें बहुत अच्छा आता है। आपने लास्ट टाइम बताया था कि इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात आपने ये कही थी कि हमारे इक्वेशन सॉल्व करने का मकसद ये है x की कीमत मालूम करना, और x की कीमत कब मालूम होती है?
जब एक्स अकेला हो जाता है। और एक्स को अकेला कब कैसे करेंगे? जब इसके अतराफ में जो नंबर हैं उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाया जाए तो ये एक्स अकेला हो जाएगा। तो एक एक करके एक्स के अतराफ में जो नंबर है उनको इक्वल टू के उधर ले जाएं, एक्स अकेला रह जाएगा, हमारा टारगेट हमें हासिल हो जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सर एक एक करके उधर तो लेके जाएंगे, लेकिन उधर ले जाने का कानून क्या है भाई? उधर ले जाने का कानून ये है कि प्लस वाला नंबर वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला वहां जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत पुरानी बात है। तो लिहाजा +2 वहां जाके क्या हो जाएगा? -2 -2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा। हमने x को अकेला करना है, अभी भी 3 मौजूद है, ये 3x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई सर, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। 1/1 इज इक्वल टू 1। अपॉन में 1 आ रहा हो ना तो हम ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं। अगर लिखा हो 4/1 तो हम इसको 4 लिख देते हैं। अपॉन वाले 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लिखा हो 2/1 तो हम इसको 2 लिख देते हैं। अगर लिखा हो 1/1 तो हम इसको 1 लिख देते हैं। तो ये जो x इक्वल टू 1 आया है ये इसका रूट है। x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन सॉल्व करके x की कीमतें निकाली जाती हैं उनको रूट्स कहा जाता है। जी हाँ, जो x की कीमतें निकाली जाती हैं उनको रूट्स कहा जाता है। एक इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन भी है, रूट्स आर नथिंग बट द पॉइंट्स एट विच द कर्व क्रॉसेस द x एक्सिस। वो आगे की बातें हैं, अभी हम वो तारीफ आपको नहीं बता रहे कि रूट्स की तारीफ ये भी होती है कि जहां से कर्व जो है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ग्राफ है और अगर आपके पास एक कर्व ऐसा है जो कि आगे की बात है, ऐसा कर्व है और जहां से ये 2 पॉइंट पे x को काट रहा होता है उसे रूट्स कहा जाता है। तो ये इसके 2 रूट्स होंगे। बहरहाल अभी अभी हमने ये तारीफ पढ़ी, अभी हमने ये बात सीखी कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो रूट्स कहलाते हैं। तो x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 is the root of above equation, is the root of above equation. Are you getting or not? तो Yes, इस इक्वेशन के कितने रूट हुए? कितने रूट्स हैं? एक रूट है सर, एक ही रूट है। अगर x की 2 वैल्यू निकलेंगी तो वो 2 रूट्स हो जाएंगे, x की 3 वैल्यू निकलेंगी तो 3 इक्वेशन, उस इक्वेशन के 3 रूट्स हो जाएंगे। और इसी तरह 4 वैल्यू निकलेंगी तो 4 रूट्स हो जाएंगे। और अगर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी तो कोई रूट नहीं होगा। अब तारीफ पढ़ते हैं रूट्स की। A quadratic equation can have one real root, यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या तो x की एक वैल्यू आएगी, 2 रियल रूट्स या फिर 2 वैल्यू आएंगी, या नो रियल रूट्स, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी वैल्यू ना आए? हाँ, ये बात तो कुछ लग रही है रीजनेबल है कि x की एक वैल्यू आ जाए या x की 2 वैल्यू आ जाए। आपने शायद फैक्टराइजेशन पहले पढ़ी हो मैट्रिक के अंदर, आपने देखा होगा फैक्टराइजेशन करने के बाद x की 2 वैल्यू आ जाती है आमतौर से। बहरहाल तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? या तो सॉल्व करने के बाद x की एक वैल्यू आएगी, या 2 वैल्यू आएंगी, या कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं है। या तो एक वैल्यू होगी, या 2 होगी, या नो रियल रूट्स, कोई भी नहीं होगी। हैव यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लिया। हमने उसके सॉल्व करने के मुताबिक एक बात सीखी कि उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की या तो एक वैल्यू आएगी, या 2 वैल्यू आएंगी, या कोई वैल्यू नहीं आएगी। आगे मेथड्स कौन कौन से हैं? इसको हल करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन से मेथड है? पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। एक का नाम है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और दूसरे का नाम है मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 2 मेथड हमारे हिसाब के अंदर है, कोर्स के अंदर है। इन दोनों मेथड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या आपके पास नोटबुक मौजूद है? यस सर। मेरे साथ साथ Yes, दिखना sir. शुरू कर, मेरे साथ साथ दिखना शुरू कर दीजिए। क्या ये दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस सर। क्यों है? ऐसी बात बड़ी बात 2 आ रही है।
x की पावर 2 आ रही है। अब हम इसको हल करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन से। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि किसी को इल्म है, कोई बात पुरानी याद हो कि फैक्टराइजेशन के जरिए कैसे हल किया जाए? जहन में नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर काटते हैं। जी जी कहिए, काटते हैं सर, आवाज सही नहीं आ रही आपकी। तकसीम के जरिए काटते हैं उनको। तकसीम के जरिए काटते हैं, कैसे काटते हैं बताइए जरा। बटा में लाएंगे, उसके बाद काटेंगे। कैसे काटे हैं बताएं जरा, कोई एक मिसाल दें इसको काटने के लिए। बटा में जैसे 6 दूसरी तरफ चला जाएगा। चलो 6 को दूसरी तरफ ले गए आपके कहने के मुताबिक। अभी कॉपी मत कीजिएगा, ये तो साथ साफ कह रहे हैं। यस सर। जी दूसरी तरफ ले गए, अब क्या करें? -5 नीचे आ जाएगा, -6 के नीचे। कैसे आ जाएगा -5? भाई देखो, अगर ये सिर्फ ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा, तो -5 ज़रब है मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड हो जाता, बात सही है। लेकिन क्या यहाँ पे -5 ये पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या मैं यहाँ से -5 उठा के वहां ले जा सकता हूँ? नहीं सर। फिर क्या किया जाए? अब नहीं आ रहा सुनिए, सर। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, फैक्टराइजेशन के मेथड के पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट और पहली बुनियादी बात यह है कि आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है दो हिस्सों में। मिडिल टर्म आपकी ये वाली है, एक्स वाली, आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। पहला स्टेप ये कि दो हिस्सों में तोड़ना है। अच्छा सर, तोड़ने के तो बहुत सारे तरीके, -5x को तो मैं 1000 तरीकों से तोड़ सकता हूँ। क्या मतलब? सर देखिए, मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, -2x -3x, तो ये हो जाएगा -5x। आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े वाले की आती है, तो माइनस माइनस प्लस 2x और 3x 5x, और साइन बड़े वाले की टूट जाएगा इस तरह। सर फिर तो मैं इस तरह भी तोड़ सकता हूँ, -1x -4x, माइनस माइनस प्लस 4x और 1x 5x, और साइन बड़े वाले की इस तरह भी टूट सकता है। सर फिर तो मैं इस तरह भी तोड़ सकता हूँ, -8x और +3x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 निकाला 5 बचा, और बड़े वाले की साइन -5x। सर ये तो तोड़ने के हजारों तरीके हैं, तो क्या मतलब अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं? नहीं, इसको तोड़ने का एक ही यूनिक मेथड है। सर क्या मतलब, कौन सा वाला लें? मैं सवाल को इस तरह तोड़ूं, इस तरह तोड़ूं, इस तरह तोड़ूं, या मैं किसी और तरीके से तोड़ूं? इसको तोड़ने का एक मेथड है, तो सर वो मेथड बताइए। जी हाँ, अब वो मेथड सुन लीजिए, इसको रब कर देते। इसको तोड़ने का मेथड ये है कि आप एक साइड पे रफ वर्क बनाएंगे, आपकी नोटबुक होगी, आप साइड पे रफ वर्क बनाएंगे, पेपर में भी ऐसे ही काम करना है। रफ वर्क बना दिया, अब क्या करें? अब काम ये करें कि पहली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 सर। तो पहली टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। ये आपने लिख दिया इस तरह। सर दोबारा कहिए, देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सही है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सर कैसे ब्रेक करें? उसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। अच्छा 6 1 6 कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस 6 के हमने कोफैक्टर बनाने, इस 6 के क्या बनाने? कोफैक्टर बनाने। सर कोफैक्टर बनाने क्या मतलब? यानी कि आप कोई टेबल पढ़े जिससे 6 आ जाए, यानी कि आपको ये मालूम है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, जी। तो इस 6 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके, 2 3 6, 3 2 6, 6 1 6, है ना? बहुत सारे तरीके इसको तोड़ने के। लेकिन हम जो तोड़ेंगे, हम 1 से तोड़ना शुरू करेंगे। दरमियान दरमियान से टेबल पढ़ने में इस बात का इम्कान है कि हम वो फैक्टर छोड़ जाएं जो कि इसका रिक्वायर्ड फैक्टर है। हमने आपसे कहा कि ये एक ही तरीके से टूटेगा, मतलब एक इसका रिक्वायर्ड फैक्टर है,
वो रिक्वायर्ड फैक्टर कैसे निकाला जाए, क्या आप 1 से टेबल पढ़िए, 1 6 6, 1 के बाद क्या आएगा, 2 का टेबल पढ़े, 2 3 6। सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि 1 से पढ़ना शुरू करें। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूं और मिसाल के तौर पे जवाब 40 आ जाए, तो अगर मैं 1 से टेबल पढ़ना शुरू करूंगा, 1 40 40, फिर 2 20 40 और फिर 4 10 40, ये तो पूरी शाम हो जाएगी 40 तक तोड़ते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है जो आपके जहन में आ रही है कि अगर बड़ा फैक्टर आ गया तो मैं कैसे तोड़ूंगा। जी मुझे जहन में, आपके जहन में जो सवाल है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ज्यादा तोड़ना नहीं पड़ेगा। सर क्या मतलब, 1 से टेबल पढ़ लिया, 2 से पढ़ लिया, अब किसकी बारी है, 3 2 6। सर ये कब तक पढ़ेंगे टेबल, ये आप जब तक पढ़ेंगे जब तक के ये नंबर रिवर्स होना शुरू ना हो जाए, 2 3 और यहाँ पे क्या आ गया 3 2। जब ये नंबर फैक्टर रिवर्स होना शुरू हो जाए, फैक्टर बनाना छोड़ दें, 1 से फैक्टर बनाने हैं और 1 2 3 से जाएंगे। जब फैक्टर रिवर्स होना शुरू हो जाए तो फैक्टर बनाना छोड़ दें। सर रिवर्स होना शुरू हो जाए क्या मतलब, ये आ रहा है 2 3 और ये आ रहा है 3 2, उसका रिवर्स हो गया। तो जब रिवर्स होना शुरू हो जाए तो आप फैक्टर बनाना छोड़ दीजिए। बस आपके ये 2 रिक्वायर्ड फैक्टर हैं, या तो ये मतलूबा फैक्टर है या फिर ये मतलूबा फैक्टर है। सर कैसे चेक होगा कि कौन सा वाला मतलूबा फैक्टर है, हाँ इसको हम चेक करेंगे। तो पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले को चेक करने का तरीका ये है, 6 और 1 को चेक कर रहे हैं। इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है, बड़े वाले के साथ मिडिल टर्म की साइन आएगी, बड़े वाले के साथ मिडिल टर्म की साइन आएगी, और छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई के साथ साइन आएगी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। दोबारा सुनिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सही है। कैसे ब्रेक करें, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 कम 6 ये आ गया। 6 के फैक्टर बनाने 1 से बनाना शुरू करना है, 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6। फैक्टर रिवर्स होना शुरू हुए, फैक्टर बनाना छोड़ दिए। या तो ये मतलूबा फैक्टर है या फिर ये मतलूबा फैक्टर है। सर चेक कैसे करें कौन सा वाला फैक्टर है, तो हम पहले वाले को चेक कर रहे हैं, 6 और 1 को। 6 और 1 को चेक करने का तरीका ये है कि बड़े वाला नंबर 6 बड़ा है, बड़े वाले के साथ हमेशा मिडिल टर्म की साइन आएगी, अच्छा जी। और छोटे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके साइन आएगी, यानी कि माइनस प्लस माइनस। तो -6 और -1 कितना होता है, -7। तो क्या ये -7 मतलूबा फैक्टर है, हमारे पास तो यहाँ पे -5 आ रहा है और ये हमें बता रहा है -7। तो इसका मतलब है कि पहला वाला फैक्टर हमारा मतलूबा फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसको हमने जब हासिल किया तो -7 आ रहा है, -5 नहीं आ रहा। तो लिहाजा दूसरे वाले को चेक करते हैं। अगर ये भी ना हुआ तो हम लिख देंगे दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये इतना ऑथेंटिक मेथड है। आप 3 और 2 को चेक करते हैं, 3 और 2 को चेक करते हैं, दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है। तो बड़े वाले के साथ क्या आती है, मिडिल टर्म की साइन। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है, मिडिल टर्म की साइन माइनस लगा दीजिए माइनस। छोटे वाले के साथ आएगी मल्टीप्लाई करके साइन, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस। तो -3 और -2 कितना हो गया, -5। क्या मिडिल टर्म में -5 आ रहा है, क्या मिडिल टर्म में -5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा मतलूबा फैक्टर है, यही हमारा मतलूबा फैक्टर है। एक बात याद रखिएगा, मतलूबा फैक्टर हमेशा एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। मतलूबा फैक्टर हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो लिहाजा मतलूबा फैक्टर है -3 -2 हमारे सवाल का। अब देखो कैसे हल कर रहे हैं इसको, अब इसको हम ऐसे हल कर रहे हैं, सॉरी ये जो नंबर रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, जब नंबर रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं हम फैक्टर बनाना छोड़ देते हैं। उन दोनों नंबरों में से जो रिवर्स हो रहे हैं और उससे पहले वाला कोई भी ले सकते हैं या पहले वाला लेना है, पहले वाला लेना है। 3 और 3 पहले वाला। बात तो एक ही है, लेकिन पहला वाला लेते हैं, आगे वाले को मिटा देते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा सवाल था, अब हम इसको हल कर रहे हैं। इम्प्लाइज का निशान लगाया, क्यों, क्योंकि इक्वल टू पहले से मौजूद है। पहले वाली टर्म एज इट इज कॉपी कर दी, आखिरी वाली टर्म एज इट इज कॉपी कर दी। हमने तो तोड़ना है दरमियान वाले को, तो दरमियान वाले -5x को आपने कैसे तोड़ा, -3 और -2 में तोड़ा। -3
x को हमने ऐसी कॉपी कर लिया, -3 और -2 में तोड़ा, यानी कि -3x और -2x -5x, यही मतलूबा फैक्टर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब हम ये काम करेंगे, पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है जो मुश्तरक है दोनों में, कम से कम छोटे से छोटा नंबर मुश्तरक अदद को कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन मुश्तरक, क्या कॉमन आ रहा है? x1 सर, x देखें यहां पर मौजूद है एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x मौजूद है, और यहाँ पर 1x मौजूद है, तो लिहाजा छोटा वाला x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें से निकलेगा नहीं, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3 मौजूद है, यहाँ पे 3 मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 3 कॉमन नहीं ले सकते, x को कॉमन लेंगे। जब आपने x कॉमन लिया तो पहले x स्क्वायर में से जब एक x बाहर आ गया तो कितना x बचे? एक x बचा। ये प्लस के साथ है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब ये तो ये मुश्तरक तो चला गया बाहर, x तो यहाँ के इसका बाहर चला गया, क्या बचा? 3 सर, 3 बचा, तो ये पहले वाले में से कॉमन ले लिया। अब बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन हम x भी कॉमन लेते हैं, नंबरों को भी कॉमन लेते हैं और साइन को भी कॉमन लेते हैं। 3 चीजों पे नजर रखनी है, 3 चीजें कॉमन ली जाती हैं, साइन भी कॉमन ली जाती है, नंबर भी कॉमन लिए जाते हैं, अल्फाबेट भी कॉमन लिए जाते हैं। सर साइन कौन सी कॉमन ली जाती है? भाई साइन तो पहले वाले अदद की कॉमन ली जाती है, तो यहाँ पे प्लस था तो लिहाजा हमने प्लस x कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस पहले के साथ आ रहा है तो लिहाजा माइनस को कॉमन लिया जाएगा। साइन हमेशा पहले वाले अदद की कॉमन ली जाती है, सर ले ली। उसके बाद क्या है? नंबरों को देखा जाता है, आदाद को कॉमन लिया जाता है। दोनों में से क्या अदद कॉमन है? 2 सर, 6। भाई दोनों में छोटा कौन सा है? छोटा अदद कॉमन लिया जाता है ताकि दोनों में से निकल आए। 2 सर, 2 कॉमन ले लिया। क्या x कॉमन ले सकते हैं? नहीं सर, 6 के साथ x नहीं है। क्योंकि इसके साथ x मौजूद है, दूसरे वाले के साथ x मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 6 कॉमन लिया नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब पहले वाले पे अप्लाई करें, इसका माइनस तो आ गया बाहर और 2 भी आ गया बाहर, क्या रह गया? x सर, x रह गया। अब अगले वाले पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें? पहले साइन को अप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब 2 का पहाड़ा पड़े कि 6 आ जाए? 2 3 6, 2 3 6। अब आप गौर करें, ये पहला वाला फैक्टर और ये दूसरा वाला फैक्टर, क्या ये सेम है? यस सर, ये इस बात की दलील है कि आपने ऊपर फैक्टर सही बनाए हैं। ये दोनों फैक्टर का सेम आना लाजमी है, ये दोनों सेम आ जाना इस बात की दलील है कि ये -3x और -2x आपने फैक्टर सही बनाए हैं। मैं आगे जाके खुद से गलती करूंगा और फैक्टर गलत ले लूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे होंगे। तो जब आप पर्चे में सॉल्व करेंगे अगर फैक्टर डिफरेंट आ रहे हो तो इसकी ये इस बात की दलील है कि आप ऊपर फैक्टर गलत बना के आए हैं। जब आप फैक्टर सही बनाएंगे तो ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आएंगे। हैव यू गॉट इट? यस सर, अच्छा, अब आप गौर करें, आप जरा मजीद गौर करें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, बस हम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। अब आप गौर ये करें कि ये पहले वाली टर्म है, ये एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, इन दोनों में क्या चीज एक जैसी नजर आ रही है आपको? x -3 सर, अब x -3 कॉमन ले लीजिए, जो दोनों में मुश्तरक है कॉमन ले लीजिए। जब मैंने x -3 इस पहले वाले में से x -3 कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचा? x x बच गया। और यहां से भी जब मैंने x -3 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? -2 सर, -2 बचा। मैं यहां तक पहुंच गया। सही है जी, इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर, अच्छा जी, मजीद सुनिए, मजीद सुनिए। तकरीबन सवाल खत्म होने के करीब आ गया, तकरीबन सवाल खत्म होने के करीब आ गया। अच्छा जी, अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए, अब x -3 multiplied by x -2 when these two term equal to 0 it means that what? Sir, it simply means that either first term equal to 0 or second term equal to 0. When these two term equal to 0, जब किसी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है, ज़रब 0 होता है, हासिल ज़रब 0 होता है, तो इसका मतलब होता है या तो पहली वाली 0 है या दूसरी वाली 0 है। मैंने एक छोटी सी लाइन लगा दी,
अब ये इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आती है, ये इक्वेशन तो लीनियर है, x की पावर 1 वाली लीनियर इक्वेशन है। और हम x की कीमत कैसे निकालते थे सर? x की कीमत निकालने का तरीका ये होता था, x को अकेला करना होता था, -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, क्योंकि हम नंबरों को दूसरी तरफ ले जाते थे। ये पहली x की कीमत आ गई। और इसी तरह अगर इसको हल करें तो कौन बताएगा मुझे कैसे हल करें? वहाँ जाके -2 +2 हो जाएगा फिर। -2 वहां जाके आ जाएगी। प्लस x की कीमत 2 आ जाएगी। तो अब आप ये बताइए कि x की कीमतें कितनी निकली? 2 सर। 2 निकली। दो। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए? 2 रूट्स। 2 रूट्स हो गए। तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज, सेट के अंदर लिखेंगे 2, 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप ये मेरी बातें सारी सीख चुके हैं तो इंशाल्लाह जिंदगी में कभी फैक्टराइजेशन के अंदर मार नहीं खाएंगे। अभी हमने इसकी मशक करनी है, तो लिहाजा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। सर ये साइन कॉमन लेने का तरीका समझ नहीं आया सर। पहले आप कॉपी कर ले, मैं बता रहा हूँ, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। सही। जल्दी से कॉपी कर लो। और आइंदा से क्लास इंशाल्लाह 8 से 9 ही हुआ करेगी, सही है? ईशा के ओके बाद सर। जो ईशा के बाद ना काबू में नहीं आएगी बात, तो ग्रुप पे डाल देंगे इंशाल्लाह। क्लासेस नॉर्मली 8 से 9 होगी। हो सकता है कभी अगर आगे पीछे हो जाए तो ईशा के बाद भी ले लेंगे, वैसे आमतौर से 8 से 9 क्लास होगी। ये बाकी बीएस वाले अहबाब कहाँ हैं? सिर्फ 2 बंदे क्लास ले रहे हैं आज, तो सिर्फ साद साहब मौजूद हैं और ये अपने उमर साहब मौजूद हैं, अब्दुल कुद्दूस साहब भी नहीं है। यस सर, मैं मदरसे से बाहर हूँ सर, दूसरी जगह ले। कौन अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं या नहीं है? ऑनलाइन नहीं है सर। ऑनलाइन ही है तो इसका मतलब मौजूद नहीं है ना। नहीं सर। 2 बंदों के लिए कोर्स स्टार्ट किया है ये आप लोगों ने। आपकी मेहरबानी सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अच्छा भाई, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि कॉमन लेने में मुश्किल हो रही है। क्या मुश्किल हो रही है भाई? साइन कॉमन कैसे लेते हैं? आप इन Yes, sir. पहली 2 चीजों में देखें। पहले वाले की साइन जो कि नहीं लिखी हुई, तो अगर नहीं लिखी हुई होती तो साइन क्या होती है? प्लस सर। तो लिहाजा वही कॉमन लेते हैं। और यहाँ जो बकिया 2 में पहले वाले की साइन क्या है? बस पहले वाले की ले लेनी है सर। हाँ, बस पहले वाले की ले लेनी है। अगर पहले वाले की ठीक प्लस है तो बस वो प्लस ही लेंगे और माइनस है तो माइनस ही लेंगे। एक और सवाल देखते हैं, जो बात हमने सीखी है उसकी मशक करते हैं। अच्छा, आखिरी बात ये बताइए, ये जो आपने सॉल्यूशन सेट निकाला है ये सही है या गलत है? सही है सर। सर आपने किया है तो सही होगा इंशाल्लाह, रट्टा मारा हुआ है आपने तो सही किया होगा। नहीं, इसकी दलील क्या है कि ये सही है? x-3 ऊपर कॉमन आ रहा था ना सर। वो तो सही है, लेकिन ये जवाब सही है कि नहीं है? भाई आपको एक बात बताई गई थी, सॉल्यूशन सेट के सही होने की दलील ये है कि ये x की कीमतें सही हैं। इस बात की दलील ये है कि आप इसको दी गई मसावात के अंदर रख दें। अगर ये मसावात सेटिस्फाई कर जाती है तो जवाब सही है। सर क्या मतलब? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरी मसावात में जहां जहां x आ रहा है, x की जगह पर 3 रख दीजिए। अगर ये मसावात सेटिस्फाई कर देती है तो x = 3 का जवाब बिल्कुल सही है। फिर x की जगह पे 2 रख दीजिए, अगर सेटिस्फाई कर जाती तो जवाब सही है, वरना नहीं है। सर कैसे सेटिस्फाई करेंगे? भाई देखो, x की जगह पर 3 रख दो। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ, जरा देखिए। किसी चीज को हिलाना नहीं है, बस x की जगह पर कीमत रख दीजिए। मैंने x की जगह पर 3 रख दिया, मैंने x की जगह पर 3 रख दिया, और ये सब ऐसे ही है। ऐसे ही है भाई? यस अच्छा, सर। कोई Yes, sir. बताएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9। 9।
माइनस 5 3 15 और प्लस 6। अब जमा तफरीक तो हमने बहुत अच्छी सीखी हुई है, प्लस माइनस माइनस सर। प्लस माइनस माइनस। उमर साहब बताएंगे इसका जवाब। 9 माइनस 15 कितना होगा? 9 माइनस 15 सर 15 माइनस 9 होगा सर 6। और साइन किसकी आएगी? माइनस 6। बड़े वाले शाबाश माइनस 6 बड़ी वाली शाबाश, माइनस 6 और ये प्लस 6 आ गया। तो भाई माइनस 6 और प्लस 6 कितना होता है? 0 0 सर। तो 0 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 तो बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है सबके? यस सर। ये पेपर में, ये पर्चे में करके दिखाना नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी दलील ये है, समझे? यस सर। चलो x इक्वल टू 2 को भी देख लो, सबर करो। x इक्वल टू 2 को भी देख लो, फिर आगे चलते हैं, टाइम कम है हमारे पास। x इक्वल टू 2 को भी देख लो, फिर आगे चलते हैं। सॉरी, x इक्वल टू 2 को भी देख लो। अब जरा तुम बताओ, तुम लोग बताओ, x या 2 पुट करना है, करो पुट। यस सर 4 आ गया। x यहाँ पे 2 रख दिया, x यहाँ पे 2 रख दिया, और ये लो 2 का स्क्वायर 4 सर। 4 माइनस 5 2 सर माइनस 10 10 सर। और प्लस 6। हल करो मजीद। माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सर। तो 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट आपका सॉल्यूशन सेट सही है। हैव यू गॉट इट? यस सर। उमर साहब, यस सर बात समझ में आ रही है? जी सर। ये हल करके दिखाना नहीं है, मैंने आपको हल करके दिखाया। वैसे तो आपने यहाँ से फैक्टर से भी देख लिया, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। सर तो लिहाजा हमें फैक्टराइजेशन से हल करना आना चाहिए। तो क्या ख्याल है, आप लोग हल करेंगे या इसकी मजीद एक मश्क में करवाऊं, फिर करेंगे आप लोग? हम लोग कर लेते हैं सर। जल्दी करो, 2-3 मिनट है आपके पास, जल्दी करो। सर आप करवा दें सर। जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैंने कहा ये आप करवा दें, इसके बाद हम कर लेंगे सर। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? सर कह रहे हैं आप करवा दें ये एक और। अच्छा सुनिए दोबारा, तो जल्दी से ध्यान से सुनो। ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको हल करने का तरीका ये है कि पहला स्टेप ये है कि भाई मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, भाई मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अच्छा, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करें? उसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि अतराफ में बिल्कुल दाएं तरफ एक रफर बनाया जाएगा। ब्रेक करने का तरीका ये है कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई किया। इसके साथ क्या मौजूद है? फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना भाई। यस सर। तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से कम 10, 10 आ गया। अब इस 10 के कोफैक्टर बनाने हैं, और कोफैक्टर बनाने हैं 1 से। तो 1 से बनाना शुरू किया, 1 का पाड़ा पड़ा, 1 10 10, उसके बाद 2 5 10, 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है, और 5 क्या है? 5 2 10। मैं मजीद फैक्टर बनाऊं या ना बनाऊं? फैक्टर कब तक बनाने हैं? जब रिवर्स होना शुरू रिवर्स ना आ जाए। तो क्या रिवर्स होना शुरू हुए कि नहीं हुए? हो गया सर। हो गए सर। ये 2 5 है या 5 2 है। तो जब फैक्टर रिवर्स होना शुरू हो जाए तो फैक्टर बनाना छोड़ दें, फैक्टर बनाना छोड़ दें। अब या तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर है या फिर ये रिक्वायर्ड फैक्टर है, दोनों में से चेक कर लो, पता चल जाएगा कौन सा है।
और अगर दोनों नहीं हुए तो लिख देना कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये जुमला तो वो बंदा लिखेगा जिसको अपने ऊपर इत्मीनान होगा, एतमाद होगा। तो मेथड को जब सही तरीके से सीखोगे तो फिर अंदर एतमाद आएगा, वरना दिल में कलक क्या होगी, क्या पता जवाब कुछ और हो, क्या पता कुछ और हो, मैं गलती ना कर दूं। तो चीजों को बड़े ध्यान से नॉलेज के साथ सीखेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ है। बहरहाल पहले फैक्टर को चेक कर रहे, 10 और 1 को सर, चेक कर रहे, कहिए। ये जो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें साइन को नहीं देखेंगे? नहीं, साइन को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। सही। अच्छा, अब पहले वाले को चेक कर रहे हैं, 10 और 1 को चेक कर रहे हैं। मैंने 10 और 1 को लिख दिया। बड़े वाले फैक्टर के साथ कौन सी साइन आएगी? दरमियान वाले की। मिडिल टर्म की साइन। बड़े वाले के साथ मिडिल टर्म की साइन, ये लगा दी भाई मिडिल टर्म की साइन। और छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके साइन, तो माइनस इंटू माइनस, प्लस सर। ये प्लस आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -9। -9। क्या मिडिल टर्म में -9 मौजूद है क्या? नहीं सर। लिहाजा ये पहला वाला फैक्टर हमारा मतलूबा फैक्टर नहीं है। जल्दी से दूसरा फैक्टर चेक कर लेते हैं, 5 और 2 को। 5 और 2 में बड़ा 5 है, तो बड़े वाले के साथ मिडिल टर्म की साइन, क्या है मिडिल टर्म की साइन? माइनस। माइनस। और छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके साइन, तो माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों को हल कीजिए, क्या जवाब आ रहा है? -3 सर। क्या मिडिल टर्म में -3 आ रहा है? यस सर। यही मतलूबा फैक्टर है, यही मतलूबा फैक्टर है, यानी कि -5 और +2। तो कैसे हल करेंगे? हमने एम्प्लाइज का निशान लगाया, पहले वाली टर्म एज इट इज और लास्ट वाली टर्म एज इट इज। हमने तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, और वो कैसे ब्रेक किया? -5 + 2 में। तो -5 x ऊपर से कॉपी कर लीजिए और +2 और x ऊपर से कॉपी कर लीजिए। अब जब ये 4 टर्म आ गई तो पहले शुरू 2 में से कॉमन लेंगे, फिर आखिरी 2 में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या क्या चीजें ली जाती हैं? साइन भी कॉमन लेते हैं, अल्फाबेट भी कॉमन लेते हैं, और नंबर भी कॉमन लेते हैं। तो जो निकल जाएगा कॉमन ले लेंगे, जो नहीं निकलेगा वो कॉमन नहीं लेंगे। साइन हमेशा पहले वाले की कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे चूंकि प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे, और प्लस तो नजर भी नहीं आता तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मजीद बताएं कि इसमें से क्या कॉमन निकलेगा पहले वाले में से? एक्स। नंबर कॉमन निकलेगा क्या? नहीं। नंबर नहीं निकलेगा, तो x कॉमन ले लिया। तो जब आपने x कॉमन ले लिया तो इस x स्क्वायर में से x तो बाहर चला गया, तो एक x बच गया, क्योंकि 2 x थे ना, तो एक x बच गया, ये आ गया। और चूंकि इसके साथ प्लस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस आ गया। और दूसरे वाले पे अप्लाई करें तो इसका x तो बाहर चला गया, तो बचा सिर्फ 5, तो ये 5 हमने कॉपी कर दिया। अब कोई बता सकता है कि बकिया 2 में से क्या कॉमन लिया जाए? 2 सर। 2 कॉमन ले लिया जाए। साइन कौन सी कॉमन लेंगे? प्लस। प्लस की साइन कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे। तो जब हमने कॉमन ले लिया तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 2 भी बाहर आ गया, प्लस भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? x बचा, ये लिख दिया। अब जब दूसरे वाले पे अप्लाई करेंगे तो पहले साइन अप्लाई करेंगे, तो बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। माइनस। अब 2 का पहाड़ा पड़े कि 10 आ जाए, 2 5 10। 2 5 10, ये आ गया। क्या ये दोनों फैक्टर सेम है? यस सर। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि आपने ऊपर फैक्टर सही बनाए हैं। ये इस बात की दलील है कि आपने फैक्टर सही बनाए। तो लिहाजा आप क्या करें? अब ये आप करें कि x - 5 यहाँ भी कॉमन आ रहा है और x - 5 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो x - 5 को कॉमन ले लीजिए। लिहाजा जब x - 5 कॉमन ले लिया गया तो ये x - 5 बाहर आ गया, इसमें से सिर्फ बच गया x, तो लिहाजा उसको यहाँ लिख दिया। जब इसमें से भी x - 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा +2, तो इसको यहाँ लिख दिया। When these two terms equal to 0, it means that what? Sir, it simply means that either first term equal to 0 or second term equal to 0, isn't it? यस सर। So now we have to find the value of x. ये -5 वहां जाके +5। कीमत आ गई, ये तो पुरानी बात थी। और +2 वहां जाके -2 सर। ये कीमत आ गई। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया?
Solution set 5 minus 2. 5 और minus माइनस 2. आमतौर से माइनस के नंबर को पहले लिख देते हैं और प्लस को बाद में लिख देते हैं, वैसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. तो भाई ये है फैक्टराइजेशन, ये है फैक्टराइजेशन का तरीका। अगर आपने सीख लिया तो इसी तरह फैक्टर बनेंगे, और फैक्टर हमेशा कोई एक होगा, यूनिक फैक्टर होगा, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. तो क्या आपके पास किताबें मौजूद हैं? Yes, sir. तो ये 1.2 दी हुई है, मैं आपको स्क्रीन पे शायद दिखा दूं थोड़ा सा, होल्ड ऑन। क्या स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. सफा नंबर 11, सेक्शन 1.2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मींस फैक्टराइजेशन। और ये सवाल 1 से लेकर 16 तक दिए गए हैं। तो मुझे पता है कि आप 1 से 16 तक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल नंबर 1 हल कर सकते हैं, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 4। बस ये 2 नहीं कर सकते आप, बाकी, और ये 11वां नहीं कर सकते, बाकी तो आप सारे कर सकते हैं। तो लिहाजा सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कल इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे। अच्छा, कल के बारे में ये है कि कल है बुध का दिन, और बुध का दिन होता है गश्त, मगरिब की नमाज के बाद, और ईशा के बाद होता है बयान। तो कल इंशाल्लाह क्लास जो है वो ईशा के बाद होगी, यानी कि 10 बजे होगी इंशाल्लाह। आम तौर से मगरिब के बाद होगी, वरना कभी कभी ईशा के बाद भी होगी। इज इट क्लियर? ठीक है सर। चलें, ईशा की अजान हो रही है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।